आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो फिर आप सबका फेवरेट है और मज़े की बात यह है कि हम जब भी इस तरह के किसी टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो लोगों में उसका रुझान होता है देखने का वो बढ़ जाता है। अब उसकी रीज़न यही है कि मोटापा जो उनसा है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं और जब मोटे हो जाते हैं तो फिर परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। तो फिर वो इसी तरह से टिप्स और ट्रिक्स ढूंढ रहे होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जब अगर वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, 3-4 कैटेगरीज़ हैं, ओवरवेट, ओबीस क्लास 1, ओबीस क्लास 2 और फिर इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। अगर तो आप ओवरवेट हैं तो आप इन टिप्स के साथ अपने आप को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकायदा ओबीज़ हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाकायदा आप मोटापा उस शक्ल में चला गया है जहाँ पे अब वो बीमारी की सूरत इख्तियार कर गया है, तो फिर यकीनी तौर पे आपको डॉक्टर से मिलके अपना डाइट प्लान बनवाना चाहिए, साथ कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए या जो भी तरीक़ा इलाज आप करना चाहें तो उससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। वो सिर्फ टिप्स के साथ आपको नहीं जाएगा। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपको एक बड़ी हमारी आम सी हर्ब है, हर किचन का हिस्सा है, अजवाइन, जिसको हम कैरम सीड्स भी कहते हैं। अजवाइन के साथ वज़न को कैसे कम किया जाए इसके बारे में आज हम छोटी सी मुख्तसर सी बात करते हैं। अजवाइन जो उनसा है वो जितने भी हमारे हर्बल स्लिमिंग कोर्सेज़ बनते हैं उस सारी फॉर्मुलेशंस में से एक हिस्सा ज़रूर होता है। मतलब अजवाइन के बग़ैर हमारा वो नुस्खा मुकम्मल नहीं होता जो मोटापे के लिए तैयार किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोटापे में अजवाइन की क्या अहमियत है। अजवाइन वैसे तो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देखा गया है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, गट हेल्थ के ऊपर देखा गया। अगर आप गौर करें तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती हैं, हमारे गट के लिए अच्छी होती हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें वेट लॉस में भी फ़ायदा दे रही होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब हमारा सिस्टम ठीक होता है तो हम जो भी चीज़ खाते हैं वो बजाय इसके कि बदन में चर्बी या टॉक्सिन्स पैदा करे, वो हमारे बदन का एक अच्छा हेल्दी जूस बन जाता है। तो ये इसके पीछे एक छोटी सी साइंटिफिक रीज़न होती है। अच्छा, अब अजवाइन के साथ क्या तरीक़ा हो सकता है कि हम इसको इस्तेमाल करें और इससे हम वेट लॉस का फ़ायदा भी उठा सकें। मैं आपको इसको 3 तरीक़े बताता हूँ क्विकली, ताकि आपको जो भी आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे किसी हद तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आपने 1 कप पानी लिया, उसमें आपने अजवाइन डाली और उसको हल्की आंच पे आपने सिमर कर लिया। जिस वक्त उसकी खुशबू और उसकी रंगत पानी में आ जाए तो आपने इसको ढक के रखना है और जिस वक्त ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है। मतलब 1-1, 2-2 घूंट आप इसको पूरा दिन में पीते रहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 1 लीटर की बोतल पानी बनाना है, तो 1 लीटर पानी, 1.25 लीटर पानी लीजिए और उसमें आप 1 लेवल टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए। ठीक है, इसको हल्की आंच पे पकाते रहिए। इतना पकाइए कि ये 1.25 लीटर से 1 लीटर रह जाए, या बेशक इससे भी थोड़ा सा कम हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। यह आपका एक डिकॉक्शन सा तैयार हो जाता है। इसको अब आपने छान के रख लिया और उसके बाद आपने ये पूरा दिन 1-1, 2-2 घूंट करके आप पीते रहें और ये आपने तकरीबन 2 हफ़्ते पीना है। 2 हफ़्ते में देखिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको मज़ीद 2 हफ़्ते तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि 2 हफ़्ते में इतना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर आप इसको छोड़ के दोबारा 1 हफ़्ते के बाद रिपीट कीजिए। एक तरीक़ा तो ये हो गया। दूसरा तरीक़ा ये हो गया कि आपने अजवाइन को लिया। अच्छा, अजवाइन को जब भी आपने इस्तेमाल करना है ना तो उसको आपने हथेली पे रख के हल्का सा ऐसे क्रश करना है, मलना है। उसकी वजह ये होती है कि इसके ऊपर एक हल्का सा छिलका सा होता है। दूसरा ये कि जब आप इसको इस तरह करके हथेली पे रगड़ते हैं तो इसमें से इसके वोलेटाइल ऑयल्स उनसे वो एक्टिव हो जाते हैं और एक जो इसकी ख़ुसूसी सी खुशबू है वो ज़्यादा मकदार में निकलती है, तो वो फ़ायदेमंद भी है आपके लिए यकीनी तौर पे। तो आपने उसको 1 गिलास पानी लिया सादा या नीम गर्म ले लीजिए, उसमें आपने चुटकी भर अजवाइन डाली और इसको आपने पूरी रात के लिए छोड़ दिया। सुबह उठ के आपने इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करना है और चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप ज़ीरे की 1 चुटकी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करके और ये वाला जो पानी है आपने सुबह निहार मुँह पीना है। अब देखिए तरीक़ा क्या हुआ कि इस तरह आप पियेंगे तो सुबह निहार मुँह आपने 1 कप पीना है। जो पहले आपको तरीक़ा बताया वो आपने थोड़ी थोड़ी मकदार में पूरा दिन पीना है।
तीसरा तरीक़ा ये है कि आप इसको जुन साहब थोड़ा थोड़ा सा पाउडर बना के रखिए। हमेशा याद रखिए, बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का, किसी भी स्पाइस का, किसी भी नट्स का पाउडर बहुत लंबे अरसे के लिए बना के मत रखिए। मैक्सिमम 1 हफ़्ते से ज़्यादा इसको मत करें। अजवाइन का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 2 टेबल स्पून अजवाइन ली है, उसका पाउडर बना लीजिए और उसमें आपने आधी टीस्पून काला नमक डालना है। इसका आपने सफ़ूफ सा बना के रख लिया और खाना खाने के बाद आपने इसमें से आधी चमची ली और सादे पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। याद रखिएगा कि नमक उन लोगों ने अवॉइड करना है जिनको ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत हो या जिनको किसी भी वजह से डॉक्टर ने नमक का इस्तेमाल मना किया हुआ है, तो वो इसको छोड़ दीजिए और खाली अजवाइन का पाउडर पानी के साथ लेना शुरू कर दें। खाने के 10 से 15 मिनट के बाद ये वाला पाउडर ले लीजिए। इंशाल्लाह जो फ़ैट डेली बेसिस पे बन रही है वो भी बनना कम हो जाएगी और जो फ़ैट बन चुकी है ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता असर होगा लेकिन यकीनन असर होगा और अजवाइन का कोई नुकसान भी नहीं है, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। अभी तक इसका कोई नोन साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए हैं, साइंटिफिकली भी नज़र नहीं आए हैं और हमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी अगर हम किसी पेशेंट को बताते हैं तो कोई हमें इसका नुकसान नज़र नहीं आया। बहरहाल जब भी कोई चीज़ें इस्तेमाल करें एहतियात के साथ कीजिए, 2 से 3 हफ़्ते इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा हो तो कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं तो फिर उसका इस्तेमाल तर्क करके किसी और चीज़ को देख लीजिए।